हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग के सामने ये बीपीएससी वाला जो बीएओ, जो एग्रीकल्चर वाली जो या एसडीएओ, ये सब की फॉर्म आई थी, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें हर एक चीजें क्लियर कर दी गई है कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है। मीन्स आपकी फॉर्म डेट कब है, एग्जाम डेट अभी तक नहीं मिला है। अप्रोक्स 2-3 महीने में वो एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी बहुत जल्दी। बट कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, क्या उम्र सीमा होगी, क्या इसकी सिलेबस होने वाली है, हर एक चीजें आप लोग को यहाँ पे दी गई है। कितनी सीटें हैं, हर एक चीजें यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में हर एक चीजें एक से एक डिटेल बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल में। सो अगर वीडियो पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। और एक जरूरी काम आप कर सकते हो कि आप अपने दोस्तों के पास, जो आपके सहभागी है, जो आपके मित्र हैं, उनके पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इस वीडियो में आगे की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहली बातें, आपका जो ऑनलाइन वेबसाइट है आपको ये रहने वाला है। क्या रहने वाला है? www.bpsc.bih.nic.in। राइट, सो आप इस पे जाके अपने सारे भी अपडेट्स आप खुद से भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो आप चैनल पे को सब्सक्राइब कर लोगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। यहाँ पे हर एक वाइज महिला की आरक्षित सीटें की गई है 35%। देन महिलाओं के लिए कोटिवर भी अतिरिक्त किया गया है। देन अनरिजर्व्ड का भी है ना। हर एक चीजें यहाँ पे डिस्कस किया गया है, हर एक चीजों का अलग अलग से। अनारक्षित, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, सबका किया गया। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबका यहाँ पे किया गया। उस अनुसार सीट भी आपको यहाँ पे दी गई है। सो इसमें सबसे पहला आपको चार प्रकार के, आपको चार ऑफिसर, चार आप कह सो पद, वो आपके लिए निकाला गया है। इसमें सबसे पहला जो है वो आपका एसडीएओ का है। ठीक है, एसडीएओ यानी सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का है। उसके अलावा डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का है, देन असिस्टेंट डायरेक्टर का है। आपको इस सब का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है जिसमें कितने सीटें हैं आपके टोटल? वन वन 155 है, 115 सीटें। ठीक है, ये आपको बीपीएससी कोटि 1 के अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो सब डिटेल बात करेंगे, आप वीडियो पे बने रहें। सो बीपीएससी कोटि कैटेगरी नंबर 2 में बात करें, यानी जो कृषि अभियंत्रण कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी बीटेक जिनका कर रखे हैं, वो किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, किस पद के लिए? तो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे। ठीक है, बट इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, हर एक चीजें बात करेंगे। ठीक है, देन आपके पास एक और कैटेगरी आती है जो बीपीएससी कैटेगरी नंबर 5, जो प्लांट प्रोटेक्शन यानी पौधा संरक्षण के, जो पौधा संरक्षण में आएंगे, यानी सहायक निदेशक, यानी ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर का है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर का है ये, बट प्लांट प्रोटेक्शन के लिए है, पौधा संरक्षण के लिए। इसमें 11 सीट है। ठीक है, देन कृषि अभियंत्रण के लिए 19 सीटें। कौन कौन से बच्चे किस किस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सारे एक चीजें के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। देन फोर्थ नंबर है आपका, सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ज्यादा है इसमें, बीएओ, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं इसके इक्विवेलेंट जो भी पद होंगे उसके लिए। ठीक है, इसमें आपको टोटल सीटें मिल जाती है 866, 866 आपको सीटें हैं इसमें, सबसे ज्यादा इसमें है। देन आप जब ये कर रहे होगे, आप जब आप सिलेक्शन लोगे, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, हाँ इसके भी बारे में बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से आप लोग के बनेंगे, वो सब आपको बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बस वीडियो में बने रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, अपने मित्रों के पास शेयर कर दे उसको। चलिए, यहाँ पे आप जब फॉर्म आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, इस फॉर्म फिलअप में हर एक चीज आपकी कैटेगरी बन जाएगी, हर एक चीज आपकी रैंक आ जाएगी, तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लेवल के हिसाब से आपको मार्किंग की जाएगी। अगर आपके 40 आ रहे हैं, या इसके आप 85 आ रहे हैं और 50 आ रहे हैं, ठीक है, आपके 3 प्रकार के रैंक है, तो आपको रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे पद अलॉट किया जाएगा कि आप किसके लिए इलिजिबल हो रहे हैं। रैंक आने के बाद, हर एक चीजें आने के बाद, आपकी एग्जाम होने के बाद जो रैंक आएगी उस अनुसार मैं बात करूं, तो इसमें बीएओ का लेवल सबसे पहले आएगा, देन एसडीओ का आएगा, यानी एसडीओ हमारा बड़ा में आएगा शायद। ठीक है, वो आपकी सारी चीजें बाद में इंफॉर्मेशन की जाएगी। ठीक है, यानी लेवल इसके बड़े होंगे। ठीक है, ये लेवल 7 में आएगा, ये लेवल 9 में आएगा। सो बीएओ का लेवल ज्यादा होगा। समझ में आ गया? चलो
देन यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता यानी आप कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, किस कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल होंगे। तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक, इसके बारे में बात करें यानी एसडीएओ के बारे में बात करें, एसडीएओ सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये बीएओ, इस दोनों का सिलेबस के बारे में बात करें तो ये दोनों का सिलेबस सेम ही रहेगा। ठीक है, बीएओ और एसडीएओ का सिलेबस सेम ही रहेगा, बाकी इन दोनों का सिलेबस चेंज रहेगा। हर एक सिलेबस के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो इसमें बात करें तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय यानी एग्रीकल्चर से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, यानी बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब बोलोगे सर बीएससी हॉर्टिकल्चर है मेरे पास, बीएससी फॉरेस्ट्री है, तो क्या एलिजिबल है? तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, हाँ बस बीएससी एजी, हाँ बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, कोई भी बच्चे एलिजिबल नहीं है इसमें। देन कृषि अभियंत्रण में वाले में बात करें यानी सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर, तो इसमें बीटेक वाले जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कोई और बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। देन पौधा संरक्षण की बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, तो इसमें कोई भी बच्चे जो कृषि स्नातक के डिग्री लेने के दौरान इलेक्टिव में प्लांट प्रोटेक्शन चूज किए होंगे, जो आपको थर्ड सेमेस्टर वगैरह में मिलता है, अगर उन्होंने चूज किया हुआ है प्लांट प्रोटेक्शन तो वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कोई भी बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। जो प्लांट ब्रीडिंग वगैरह लिए होंगे इलेक्टिव में, वो एलिजिबल नहीं होंगे। बस वही एलिजिबल होंगे जो प्लांट प्रोटेक्शन होंगे। इनके कितने सीटें हैं? 11 सीटें हैं। इसके कितने? बीटेक वाले के 19 सीटें हैं। इसके कितने? 155 सीटें हैं। और इसके 866 है ना। बीएओ, ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर कह लो, है ना, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बात कर ले, उसमें भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर जो कर रखे हैं वो लोग एलिजिबल होंगे। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होंगे उसी से आप कर सकते हो, है ना, उसकी आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप शैक्षणिक योग्यता वाले जो भी पार्ट होंगे वो आपने डिस्कशन कर लिया है, राइट। सो ये कंफ्यूजन दूर दूर हो गई कि आप किस, आपकी कौन सी, आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने कहां से कॉलेज प्राप्त किया है, डिग्री प्राप्त किया है, देन आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगे। ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आते जाए। देन हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट मैं उतना चीजें बात नहीं करूंगा। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजों पे बात करूंगा। देन उम्र सीमा की बात करें यानी एज लिमिट क्या है, बहुत बड़ी बात है ये, आपको यहाँ पे देखना होगा और आप इसको भी ध्यान में रखना होगा। 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। देन पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला का 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। देन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला का सबसे ज्यादा उम्र यानी अधिकतम उम्र 42 वर्ष होना चाहिए। सो मिनिमम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। देन यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि परंतु विज्ञापन संख्या 18/2024, 19/2024, 20/2024 के लिए विधिवत नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, आपने अगर सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए संविदा पे काम कर रखा है तो उसके अनुसार आपको अधिकतम साल बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, बढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, उतने वर्ष तक यानी कितने वर्ष तक आपने काम किया, यानी 2 वर्ष तक काम किया है तो 2 वर्ष आपकी बढ़ा दी जा सकती है। ठीक है, जैसे आपका 42 है, ठीक है, 42 वर्ष है, बट आपने संविदा में काम कर रखा है 2 साल, तो आपकी 44 साल अधिकतम उम्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हो। यहाँ पे और दिया गया है, जो दिनांक 1/8/2023 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो, है ना, 60 वर्ष अधिकतम होगा। इसके अलावा उसके ऊपर के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे, अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये रह जाएगी, किस प्रकार का पेपर आने वाला है और किस प्रकार का चयन होगा, चयन का आधार क्या होगा, है ना, किस प्रकार से आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। ठीक है, इसमें देखो आपको पेपर मिलेंगे, यहाँ पे दिया गया है लिखित परीक्षा, यहाँ लिखित परीक्षा होंगे, आपको ऑनलाइन कोई भी परीक्षा नहीं होगी, लिखित परीक्षा होगी, और साथ में आपको साक्षात्कार होंगे यानी इंटरव्यू होंगे।
मौखिक परीक्षा के आधार पे सिलेक्शन होगी, दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर आपकी सिलेक्शन होने के लास्ट चरण होंगे वो, लिखित परीक्षा का भी और मौखिक परीक्षा का भी ऐड किया जाएगा। इसमें आपको बात करने को मिलेगा कि आपको कुल कुल आपको 3 पेपर देने होंगे, ठीक है, हर एक का। अगर आप बीएओ का दे रहे हो, एसडीए का दे रहे हो, या प्लांट प्रोटेक्शन वाले असिस्टेंट डायरेक्टर का, अ, या आप जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का असिस्टेंट डायरेक्टर का दोगे, उसमें आपको हर एक में 3 पेपर आपको देने होंगे। कौन-कौन से पेपर? एक सामान्य हिंदी का, ठीक है, जनरल हिंदी, देन जनरल नॉलेज, देन आपकी जो भी उसके अधीनस्थ जो भी आपके कैटेगरी होंगे, जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप किसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके अनुसार उसका जो मेन कोर्स होगा, वो कोर्स का सिलेबस, हर एक चीजें के सिलेबस की बात करेंगे। समान हिंदी का भी सिलेबस बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं, समान विज्ञान में किस प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं, और जो भी आपके कोर्स सब्जेक्ट के होंगे उसके बारे में किस प्रकार के सब्जेक्ट आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे, वो सारे ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए। वही सारी चीजों को आप लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा समान हिंदी जो 100 अंक का होगा, एक पत्र होगा, वन पेपर होगा, कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा, और 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। एक पत्र 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 2 घंटा होगा, और सारा का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, बट लिखित होगा। देन सामान्य विज्ञान की बात करें, 100 अंक का होगा, एक पत्र होगा, संबंधित विषय जो होगा वो 200 अंक का होगा, लेकिन 2 पत्र का होगा, यानी 2 पेपर्स में होंगे आपके एग्जाम, जो कोर वाले सब्जेक्ट के हैं। तो समझ में आ गई बातें? यहाँ पे अच्छे से समझे। जो आपका संबंधित विषय हो सकता है, जैसे आपने एसडीओ के बारे में बात कर लिया, या अदर बीएओ के बारे में बात कर लिया, तो हर एक कोर सब्जेक्ट के आपको कोर सब्जेक्ट के आपके दो दो पेपर होने वाले हैं। एक प्रथम पत्र होगा, पेपर नंबर 1, देन पेपर नंबर 2। ये क्लियर नहीं किया गया है कि प्री और मेंस आधार पे होंगे या एक साथ होंगे, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है, वो आपको बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। बट ये निश्चित रूप से आपको 2 पेपर्स में होने वाले हैं, ठीक है। एक प्रथम पत्र के अनुसार, एक दूसरी पत्र के अनुसार, दोनों का सिलेबस अलग अलग चीजें दी गई है आपको, हर एक चीजें सिलेबस में, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इसका मार्क्स कितना होगा? 200 होगा, इसका भी मार्क्स 200 होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कैरी रखेगा, ठीक है। देन 2 घंटे का समय मिलेगा, दोनों वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देन आपको टोटल कितने हो जाते हैं? 400 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। संबंधित विषय का, विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की तिथि, ये सारी चीजें आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाँ, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सेम इसमें भी देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले में प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, दोनों में 200 मार्क के 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। 2 घंटे का समय मिलेगा, और वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, ठीक है। सेम इसी में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। देन बीएओ में आपको भी सेम तरीके से देखने को मिल सकते हैं। प्रथम पत्र, सेकंड द्वितीय पत्र, 200 मार्क्स के होंगे, यानी 400 मार्क्स के आपके संबंधित विषय के होंगे, ठीक है। 400 हो गए संबंधित विषय के, देन आपको 100 हो गए जीएस के, और 100 हो गए आपके सामान्य हिंदी के, ठीक है। तो 4 5 6, ठीक है। और मौखिक परीक्षा 50, मौखिक परीक्षा जो होगी, जो 50 मार्क्स की होगी। बट जो सामान्य हिंदी जो सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ आपको पास मार्क लाना है, यानी 30 लाना है, ठीक है। तो आपको इसको नंबर लेकिन जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पास होना अनिवार्य है। लेकिन आपको नंबर इसमें जोड़ा नहीं जाएगा मार्कशीट पे, है ना, मार्क बेसिस पे, मेरिट लिस्ट में आपको जोड़ा नहीं जाएगा इस नंबर को। तो कितने मार्क के हो गए? टोटल 550 मार्क्स के, ठीक है। इस पे आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे। सो टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया? 550। समझ में आ गई बातें? बताओगे समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई ना? चलो, हाँ, ये कंफ्यूजन से आपको दूर रहना है। आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे यूट्यूब पे वीडियो, जो कुछ भी बना के आपको डाल देते हैं, बट आपको समझाते नहीं है। इस तरीके से आपको कहीं नहीं समझाने को मिलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के वहां पे बेसिस से निगेटिव मार्किंग की। हाँ, निगेटिव मार्किंग की अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दी गई है, नोटिफिकेशन कुछ है ही नहीं निगेटिव मार्किंग का। तो आपको शायद आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिल जाए, या नहीं तो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन पेपर के आसपास में, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, बट अभी तक इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं दी गई है, ठीक है। बट हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि 550 मार्क्स के होने वाले हैं आपके टोटल पेपर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 100 अंकों में समान हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, है ना, पास होना जरूरी है। किंतु इसके
प्राप्तांक की गणना मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाने की प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी, उसमें नहीं दी जाएगी। समान हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्राप्त प्रदायी अंक होगी। ठीक है, वहां पे 30 अंक आप ले आओगे, देन आपकी पासिंग हो जाएगी, सो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपकी 30 से कम आई हिंदी में तो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं नाम जुड़ सकती है, अनिवार्य होना जरूरी ही है। बट हाँ, इसके मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, बट पास होना जरूरी है। चलो समझ गए ना। सो आगे बात करते हैं। देन आपको जीके जीएस है ना, जीके जीएस इसका 100 मार्क्स जुड़ेगा। देन 400 का आपका संबंधित विषय का जो भी जुड़ेगा, दो दो पेपर का 200। देन मौखिक परीक्षा का यानी इंटरव्यू का 50 मार्क्स। देन आपके टोटल हो जाएंगे 550। इस आधार पे आपको मेरिट लिस्ट बनेंगे। चलो देन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखो, जैसे लिखित परीक्षा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सो अगर आपने मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 550 है, ठीक है, मैंने जैसे बताया 550 है, एवं कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके लिए विरुद्ध 300 प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो अंक की गणना निम्न प्रकार होगी। अगर मान लेते हैं संविदा कर्मी वाले हैं जो भी बच्चे हैं, वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देन 300 अंक अगर मान लेते हैं उन्होंने प्राप्त किया, 550 में 300 ने एक बच्चे ने कैलकुलेट मतलब उसने एस्टिमेट किया और उनका इतना मार्क्स आया 300। सो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अपना मार्क्स, अपना मेरिट लिस्ट, सो 300 बाई 550 जो कुल पूर्णांक है ना, जो कितना प्राप्त किए हैं वो कुल प्राप्तांक बट्टा में कुल पूर्णांक इंटू 75। ठीक है, ये कर लेंगे तो अप्रोक्स 40 इंटू 40.90 आएगा। ठीक है, देन अगर संविदा कर्मी अगर कर रखे हैं तो आपको हर एक वर्ष पे 5 अंक की दर से अधिकतम मिलेगी और अधिकतम 25 अंक तक जाएगी। ठीक है, यानी 5 इयर्स तक जाएंगी, या 6 इयर्स अगर संविदा कर्मी है फिर भी आपको 25 ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ईयर है जो संविदा कर्मी में आपने दिया हुआ 1 साल, तो आपके 5 अंक जुड़ जाएंगे, यानी 45.90 हो जाएगा, है ना। अगर 40 आपको आ रहे हैं नॉर्मली और संविदा कर्मी हो आप, ठीक है, संविदा कर्मी हो आप, देन उसके लिए आपको 5, अगर 1 साल आपने कर रखा है बिहार सरकार के तहत काम, बिहार सरकार के लिए काम संविदा कर्मी के तहत, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 5 अंक जुड़ जाएंगे, सो आपको 45.90 हो जाएंगे। अगर आपने 2 साल कर रखा है तो 10 पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आपने 3 साल किया हुआ है तो 15 पॉइंट उसमें जुड़ जाएंगे। आपने अगर 4 साल किया है तो 20 मार्क्स जुड़ जाएंगे, 20 अंक जुड़ जाएंगे उसमें। अगर आपने 5 साल किया हुआ है तो 25 जुड़ जाएंगे। अगर आपने 6 किया है फिर भी आपके 25 ही जुड़ेंगे, यानी 25 जो है वो अधिकतम होने वाली है। चलो बोलोगे क्लियर है या नहीं है, बताओगे क्लियर ना। सो अब इस प्रकार से अपने मेरिट को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, चल देन यहाँ पे आपको आरक्षण भी दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया इस सब के बच्चे यहाँ पे आरक्षण मिल रहा है, आपको पहले ही बता दिया गया है सीट वाले में कि इतने इस आरक्षण के लिए इतना सीटें दी गई है, वो सही चीजें। ठीक है, देन यहाँ पे पहले शुल्क की बात कर लेते हैं, देन आपको फॉर्म की बताएंगे कि फॉर्म कब से कब आप भर सकते हो। ठीक है, तो बायोमेट्रिक फी आपको 200 लगने वाले। ठीक है, अलग अलग प्रत्येक परीक्षा या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जो भी है वो सबका अलग अलग जमा करना होगा, 200 रुपया बायोमेट्रिक फी है। ठीक है, वो आपको नॉर्मली हर एक में लग ही जाते हैं। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य भारतीय के लिए 850 750। हाँ, यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल है, ये नहीं कि बिहार के ही बच्चे एलिजिबल है, हर जगह के आपको बच्चे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से ज्यादा दिव्यांग होंगे उन लोगों के लिए 200 रुपये, देन अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। ठीक है, समझ में आ गई कितने रुपये आपको लगने वाले हैं? और बायोमेट्रिक के लिए आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा में चार्ज। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको सारी हर एक चीजें यहाँ पे दी गई है। कब से कब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/1/2024 यानी 15 जनवरी से शुरू होगी, और भर कब कब तक सकते हो तो 28 एक तक।
ठीक है, और यहाँ पे आपको करेक्शन का एक भी टाइम नहीं दिया जाएगा। सो आप जो भी भरोगे अच्छे से भरना, ठीक है, और ध्यान से भरना, सुस्ती में मत भरना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार भर दिया फॉर्म, फिर से आप एडिट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, या करेक्शन की आपको एक भी डेट नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आपको जो भी भरना है अच्छे से भरना है, आंख खोल के भरना है ना, आंख खोल के भरना, और कोई भी गलती मत करना। और एग्जाम होने की डेट आपको 2 से 3 महीने मुश्किल से मिलेंगे, 1 से 2 महीने कह लो, अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि फरवरी मार्च में आपकी एग्जाम भी हो जाए, तो प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे थी आपकी हर एक चीजें जो हमने बातें किया, आप इस सारे को ले भी सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे जाके आप मुझे विजिट भी कर सकते हो, वहां भी आपको दिया गया है bihareagriculture.co.in, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके देख सकते हो। और आपकी अगर बुक चाहिए, आपको अगर बुक चाहिए बिहार बोर्ड की एग्रीकल्चर वाली, बिहार बोर्ड की जो बिहार टेक्स्ट बुक है उसकी चाहिए, बिहार टेक्स्ट बुक, एग्रीकल्चर बुक चाहिए आपको, एग्रीकल्चर बुक, क्योंकि सारे सिलेबस वहीं से रहेंगे और इधर क्वेश्चन आपको वहीं से रहेंगे, क्योंकि एसटीईटी वाले जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे एग्रीकल्चर बुक्स टेक्स्ट बुक से ही थे। तो आप वो लेना चाहते हो तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, यानी तो आपको ये नंबर दिया गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हो बुक के लिए या अदर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए, सो सिलेबस की बात करें, यहाँ पे पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें, यहाँ पे सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में ये आपको इस साल अभी तक नहीं दिया गया है, बट ऐसा ही सिलेबस हमेशा रहने वाले हैं आपको, ये 2014 के पेपर में है, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया इस पत्र का स्तर वही होगा, यानी जो लेवल होगा वो सेम ही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं में आते हैं, है ना। 10वीं वर्ग में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थी के लिए अभिप्रेत हिंदी का ही है, ठीक है। इन 10वीं में जिस प्रकार से पेपर आते थे, यानी वर्तनी वाले, वो सब पेपर आने के चांसेस इसमें ज्यादा रखेंगे। इस परीक्षा में को सरल हिंदी में अपने भाव को स्पष्ट और शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य दक्षता और परिचित विषयों पर सीधी साधा हिंदी का सहज रखने को कहा जाता है। मतलब सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, और सिर्फ 30 मार्क्स आपको लाना है 100 में, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस प्रकार से है, बट ये मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के आएंगे, ये 2014 के हैं सिलेबस समान हिंदी की, अभी तक इसका रिलीज नहीं किया गया 2024 का, बट इतना बताया गया है आपको समान हिंदी रहेंगे, यानी वर्तनी वाले होंगे, है ना, या कुछ हो सकता है कि संज्ञा सर्वनाम ये सबसे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको नॉर्मल हिंदी पढ़ना है। देन सिलेबस जनरल नॉलेज की बात करें, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग नॉलेज और करंट इवेंट्स, जो करंट में अभी इवेंट्स हुए उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ नेचर, विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी, कोई भी स्पेशल स्टडी के बिना भी वो जवाब दे सकते हैं, ऐसा करके 2014 में दिए गए थे, ठीक है, 2014 का पेपर में, ठीक है। बट इस साल अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जीके जीएस किस प्रकार के आएंगे, बट हाँ आपको जनरल स्टडी है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, तो सामान्य ज्ञान के बारे में है तो आप बिहार के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेना, करंट इवेंट्स, है ना, जैसा इसमें लिखा गया करंट इवेंट्स, देन इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ये सबसे क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। देन सिलेबस फॉर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी नंबर 1, यानी कैटेगरी नंबर 1 आपका एसडीएओ के था, ठीक है, एसडीएओ या बीएओ, दोनों का सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है, दोनों का सेम सिलेबस रहेगा। पेपर 1 यहाँ पे दिए गए है, पेपर 2 भी दिया गया है, इसमें आपको जो एग्रोनॉमी पार्ट है वो पूरा आने वाला है, ठीक है, एग्रोनॉमी का पार्ट पूरा आने वाला है। देन इसमें आपको बिहार के बारे में हर एक चीजें हैं जो आप देख सकते हो। देन प्लांट सेल के बारे में है, ठीक है, इसके प्लांट सेल पूरे के बारे में, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, एडॉप्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, हर एक चीजें मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप हमको हमारे ऐप पे जाके वहां पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा प्लांट ब्रीडिंग टाइप्स में। देन आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, है ना, थोड़ा इंटोमोलॉजी पार्ट भी आ गया, देख लो। देन आपको इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक, यानी प्लांट पैथोलॉजी के चैप्टर भी आ गए यहाँ पे, कवर किए गए। देन पब्लिक फाइनेंस का भी है चैप्टर, है ना, मार्केटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स
डिपार्टमेंट के आपके हो जाएंगे यहाँ पे भी क्लियर। देन डिफिनेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के कुछ टॉपिक्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के आ जाएंगे। देन कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे एग्रीकल्चर के। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले फिर से आ गए। देन ये पेपर टू आ गया। ये पेपर टू आपको बताया गया था पेपर वन होगा, पेपर टू होगा, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेंगे। 200 मार्क के होंगे। ठीक है, 200 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 400 मार्क्स के। ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन। 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा। देन पेपर टू में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ओरिजिन, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट, है ना, ये सारी चीजें दिख जाएंगे। देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में देखने को मिलेगा। देन मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में, डिफिनेशन एंड प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग सिस्टम के बारे में, आईपीएस सिस्टम, आईपीएस मॉड्यूल्स फॉर अपलैंड ड्राईलैंड, ये सब ना। देन वीड्स के बारे में। देन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, है ना। देन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे थे बीएओ और एसडीओ के बारे में। देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले की बात करें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले की बात करें, इसमें पेपर वन और पेपर टू, इसमें भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही टॉपिक रहेगा। वेलोसिटी हो गया, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म हो गया, देन इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेनेज, ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, चैन सर्विंग का पूरा टॉपिक्स आ गया यहाँ पे। टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेज, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, एनालिसिस ऑफ रेनफॉल डाटा, देन प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इरोजन, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। देन पेपर टू की बात करें तो फोर सिस्टम्स, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडिंग, वेल्डिंग, शार्पिंग, शैपिंग, मिलिंग टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री एक्ट्स, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैकेनिज्म, ग्रेन मॉइस्चर एंड इट्स मेजरमेंट किस प्रकार से, देन वर्किंग प्रिंसिपल आपको पास्चराइजेशन के, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। देन प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, देन प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, इसमें भी पेपर वन और पेपर टू आएंगे। तो ये अभी आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी यहाँ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, क्या ना, ये काफी हद तक आपको यहाँ पे बीएओ और एसडीएओ का मिलता जुलता सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा प्लांट प्रोटेक्शन का। ठीक है, समझ में आ गया। देन पेपर टू की बात करें, इंटोमोलॉजी का टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देख सकता है, आप इस सिलेबस को प्रिंट कर सकते हो, आप हमारे ऐप पे जाके देख लेना। ऐप का नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का नाम, नहीं तो शिवा क्लासेज बिहार एग्रीकल्चर, शिवा क्लासेज बिहार एग्रीकल्चर। और हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको क्लास 11th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, 11th और 12th का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करता है। इसके अलावा बीसीसी, सीयूटी और आईसीआर इसके तहत आपको मदद करता है, इसको पढ़ाने में मदद करता है ये क्लासेज, ये सिवा क्लासेज। देन इसके अलावा आपको बहुत सारे जॉब के वैकेंसी के आपको अपडेट्स देते रहता है। सो इसके लिए आपको चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अपडेट कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए लेक्चर के साथ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इससे मेरे से संपर्क कर सकते हो, अगर बुक चाहिए तो आप बुक भी ले सकते हो मेरे से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सिवा क्लासेज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी अपडेट चाहिए आप नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी समस्या होंगी नीचे जाके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।